हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को तीन चीज बहुत डिटेल में समझने को मिलेगा। पहला है कि पार्टनर्स के लोन पे उनको जो इंटरेस्ट मिलता है आप लोग उसको कैलकुलेट करना सीखिएगा। दूसरा चीज, उस इंटरेस्ट को आप लोग रिकॉर्ड करना सीखिएगा। और तीसरा चीज, अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाया गया हो पार्टनर्स के द्वारा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पार्टनर्स के लोन पे, ये आप लोग सीखिएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो मैं बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर आप लोग वीडियो के साथ एंड तक रहिएगा, तभी आप लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए, बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। ए, बी, सी जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस का शुरुआत करते हैं 1 अप्रैल 2022 को विद कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ₹8 लाख एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली। ए का जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए का है, बी का जो कैपिटल है वो 8 लाख रुपए का है और सी का जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए का है। ऑन 1 जुलाई 2022 बी एडवांस ₹2 लाख एंड ऑन 1 दिसंबर 2022 सी एडवांस ₹1 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। अब बी और सी दोनों पार्टनर्स फर्म को लोन दिए हैं। 1 जुलाई 2022 को बी जो है वो 2 लाख रुपए का लोन देता है फर्म को और 1 दिसंबर 2022 को सी 1 लाख रुपए का लोन देता है फर्म को। The profit and loss account for the year ended 31st March 2023 disclose a profit of 7,70,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो इस फर्म का जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2023 को वो 7,70,000 का है। मगर ये जो नेट प्रॉफिट है, अभी इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा वो डिडक्ट नहीं किया गया है। तो उसको डिडक्ट करने से पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट करने से पहले का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 7,70,000 का है। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में ये कंफ्यूजन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाए लोन पे और प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर किया जाए। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। हम लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। तो जाहिर सा बात है कि पार्टनर्स को यहां पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, उस समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं। बच्चों, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाते वक्त हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट इसलिए बनाएंगे क्योंकि बिना वर्किंग नोट बनाए यहां पे हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी नहीं बना पाएंगे और पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे सबसे पहले और वर्किंग नोट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, बी जो है वो 1 जुलाई 2022 को फर्म को 2 लाख रुपए का लोन देता है और सी जो है वो 1 दिसंबर 2022 को फर्म को 1 लाख रुपए का लोन देता है। तो अब हम लोग वर्किंग में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ही कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग हेडिंग देंगे वर्किंग नोट और उसके नीचे हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बी फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दे रहा था, तो बी वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2 लाख। और क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है इस बिजनेस में, तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो पार्टनर्स को उनके दिए गए लोन पे 6% प्रति वर्ष के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो हम लोग इस 2 लाख का इंटू कर देंगे 6/100 से। मगर बी जो है वो 1 जुलाई 2022 को लोन दिया है, तो 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक 9 महीना होता है। तो हम लोग 9/12 करेंगे। 9 महीना के लिए लोन था इसलिए 9, और 1 साल में 12 महीना होता है इसलिए डिवाइडेड बाय 12। अब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,000। तो बी को 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा उसके लोन पे।
अब हम लोग सी का सेम यही प्रोसेस से इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। तो सी फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया था, तो सी वाले कॉलम में हम लोग 1 लाख लिखेंगे। और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को उनके लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो इस 1 लाख का इंटू कर देंगे हम लोग 6/100 से, और ये 6% पूरे 1 साल में मिलेगा। मगर जो सी है वो 1 दिसंबर 2022 को लोन दिया है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीना के लिए 1 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया है ए सी। तो हम लोग इसका इंटू कर देंगे 4/12 से। 4 महीना के लिए लोन दिया था इसलिए 4 महीना, और 1 साल में 12 महीना होता है इसलिए नीचे बाई 12। अब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 2000। तो सी को उसके इंटरेस्ट, लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2000 का। तो हम लोग बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए लोन के ऊपर, सी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए लोन के ऊपर। अब हम लोग लोन अकाउंट बना के खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, बी का लोन 2 लाख का था 1 जुलाई 2022 को। तो बी का लोन अकाउंट का कुछ ये फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल लीजिएगा। तो हम लोग डेट देंगे 2022 1 जुलाई, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय बैंक। 2 लाख रुपए का लोन दिया था तो बी वाले कॉलम में 2 लाख रुपया। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को रिकॉर्ड करेंगे बी के लोन अकाउंट में। तो हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। बी को उसके लोन पे 9,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 9,000। अब लोन अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा तो हम लोग लोन अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो 2 लाख प्लस 9,000 आ जाएगा 2,09,000। अब इसी क्रेडिट साइड के टोटल को हम लोग डेबिट साइड भी लिखेंगे, 2,09,000। अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे बी के लोन अकाउंट का। तो हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च, और एंट्री बनाएंगे टू बैलेंस सी डी 2,09,000। तो 2,09,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया बी का लोन अकाउंट का। सेम इसी तरीके से अब हम लोग सी का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो सी 1 दिसंबर 2022 को 1 लाख रुपए का लोन दिया था, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे सी के लोन अकाउंट का। तो हम लोग डेट देंगे 2022 1 दिसंबर, और एंट्री बनाएंगे बाय बैंक, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1 लाख। अब 2023 को 31 मार्च के दिन इंटरेस्ट ऑन सीज लोन का एंट्री हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। सी को उसके लोन पे 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो सी और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 2,000 लिख देंगे, 2,000। अब हम लोग सी के लोन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम लोग क्रेडिट साइड का ही टोटल करेंगे 1,02,000, और इसी टोटल को हम लोग डेबिट साइड भी लिखेंगे 1,02,000। अब हम लोग जो सी का लोन अकाउंट है इसको क्लोज करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू बैलेंस सी डी 1,02,000। यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा सी के लोन अकाउंट का। सी का लोन बन के खत्म हो गया, बी का लोन बन के खत्म हो गया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शुरुआत हमेशा पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल से होता है। तो ए का कैपिटल 10 लाख का था, बी का कैपिटल 8 लाख का, और सी का कैपिटल 5 लाख का। तो इसको अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग डेट देंगे 2022, और हम लोग 1 अप्रैल, और एंट्री बनाएंगे बाय बैंक। ए वाले कॉलम में हम लोग 10 लाख लिख देंगे,
बी वाले कॉलम में हम लोग 8 लाख लिखेंगे और सी वाले कॉलम में हम लोग 5 लाख लिखेंगे। अब बच्चों, जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट इन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल को बढ़ाएगा। तो अब हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इस नेट प्रॉफिट में से हम लोग पार्टनर्स को जो लोन पे इंटरेस्ट दिए हैं उसको माइनस कर देंगे और हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखिए, वर्किंग नोट में हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट था 7,70,000 का, और हम लोग पार्टनर्स को उनके लोन पे कितना का इंटरेस्ट दे रहे थे? 9,000 प्लस 2,000 होगा 11,000। तो टोटल इंटरेस्ट मिला था पार्टनर्स को उनके लोन पे 11,000 का। अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,59,000। ये 7,59,000 जो है ये आ गया हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें ए, बी और सी के बीच में बांटना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड ना बनाया गया हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया गया हो तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बंटता है। तो हम लोग ए को जब प्रॉफिट में शेयर देंगे तो हम लोग लिखेंगे 7,59,000, और फर्म में 3 पार्टनर हैं तो इसलिए इसका 1/3 हो जाएगा। तो जब हम लोग 7,59,000 को 3 से डिवाइड देंगे तो 7 नहीं जाएगा, 6 जाएगा 2 बार में, 15 जाएगा 5 बार में, 9 जाएगा 3 बार में, और 3 जीरो था तो 3 जीरो। तो 2,53,000 ए को शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का भी शेयर निकाल लेंगे। 7,59,000 का 1/3 जो कि आएगा 2,53,000। और सेम इसी प्रोसेस से सी का भी शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में। 7,59,000 का डिविजिबल प्रॉफिट था और सी को इसका 1/3 मिलेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2,53,000। तो तीनों पार्टनर को 2,53,000 प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है। अब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग डेट देंगे 2023 31 मार्च बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 2,53,000। बी वाले कॉलम में भी हम लोग लिखेंगे 2,53,000 और सी वाले कॉलम में भी हम लोग लिखेंगे 2,53,000, क्योंकि तीनों पार्टनर को 2,53,000 का शेयर मिल रहा था प्रॉफिट में। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में ही बैलेंस कर लेंगे। तो ए का टोटल आएगा 12,53,000। बी का बैलेंस होगा क्रेडिट साइड का 10,53,000 और सी का क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस होगा 7,53,000। अब इसी बैलेंस को बच्चों हम लोग डेबिट साइड भी लिखेंगे। ए का बैलेंस था 12,53,000। बी का टोटल था क्रेडिट साइड का 10,53,000 और सी का टोटल था क्रेडिट साइड का 7,53,000। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2023 1 मिनट 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू बैलेंस सी डी। ए का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2,53,000 का। बी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 10,53,000 का और सी का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 7,53,000 का। तो बस बच्चों यही हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 में बनाना था। मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन कर दिया हूं।
आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो उसको आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको जरूर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।